Hello students, welcome back to your online digital classroom Study Nest. I am Deepak sir and today we'll do a chapter of class 11 from your book Snapshots, Albert Einstein at School. And before I start the chapter, I request you all to subscribe the channel Study Nest and share it with your friends as well. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहें, क्वेश्चन पेपर मिलते रहें और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे. So now we start the chapter Albert Einstein at School from your book Snapshot. It's a very interesting chapter, and the chapter starts with a conversation between the history teacher and Albert Einstein, the famous scientist. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. The history teacher asked Albert Einstein, in which year did the Prussians defeat French? किस ईयर में प्रशियन जर्मन्स ने फ्रेंच को हराया था वाटरलू के युद्ध में. बहुत फेमस युद्ध था और एल्बर्ट के पास इसका कोई आंसर नहीं था. उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे उत्तर नहीं पता है. Why don't you know? You have been told it often. I must have forgotten. तुम्हें तो बहुत बार बताया गया, तुम भूल कैसे गए? मैं भूल जाऊंगा. ये एल्बर्ट का आंसर था. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. Mr. Braun जो उनके हिस्ट्री टीचर थे, उसने पूछा कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश करी? नो सर. एल्बर्ट रिप्लाई विद द यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. बहुत ऑनेस्टली जल्दी कई बार बच्चों से पूछा था तुमने काम किया, तो बच्चे यही कह देते हैं हाँ किया था सर, भूल गए. लेकिन एल्बर्ट बहुत ईमानदार थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला और उनका नहीं, मैंने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की. तो हिस्ट्री टीचर ने पूछा क्यों नहीं करी? तो बोले डेट्स को याद करने से क्या फ़ायदा, जब आपको डेट जाननी हो बुक पलटिए, पन्ने पलटिए, आपको आंसर मिल जाएगा. हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. कुछ समय के लिए वो स्पीचलेस रह गए, क्योंकि एल्बर्ट ने गलत नहीं कहा था. तो हम लोग स्पीचलेस कब हो जाते हैं? जब हमें मालूम है कि सामने वाला सच बोल रहा है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है. क्योंकि ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ पे आपको सामान ले, रोज़मर्रा के जीवन में आपसे कौन डेट्स पूछता है? कब आप सब्ज़ी लेने जाते हो, सब्ज़ी वाला आपसे पूछ लेता है कि अकबर ने ये काम कब किया था, बाबर कब मरा था? ये कोई नहीं पूछता. ये तो कंपटिशन्स वगैरह में ही पूछे जाते हैं. और तो एल्बर्ट को लगा था इन सब का कोई महत्व नहीं, जब कंपटीशन होगा तब पेज बुक खोल के याद कर लूँगा. ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि जिसको याद करके घूमा जाए, ऐसा एल्बर्ट का मानना था. लेकिन फिर भी हम लोग का स्कूल सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम, हम लोग उसको फॉलो करते हैं. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन अ बुक दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. तो हिस्ट्री टीचर ने कहा तुम्हें क्या नहीं लगता कि हर चीज़ ही बुक से देख लेनी चाहिए, उनको याद करने की ज़रूरत है. और स्कूल में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं लेकिन याद करनी पड़ती हैं. एल्बर्ट कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि याद करने का कोई फ़ायदा है? कहता नहीं सर, मुझे नहीं लगता. तो तुम्हें फिर जो हिस्ट्री टीचर थे, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़्म. हैवी सरकाज़्म मतलब बहुत ही कठोर तरीके से व्यंग करते, वो ज़बरदस्त तरीके से मजाक उड़ाते. एल्बर्ट से कहते हैं परहैप्स यू बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. कई बार कोई बात मजाक में कही जाती है और वो इतिहास बन जाता है. यहाँ पे उन्होंने एल्बर्ट से कहा कि फिर तुम अपनी ही थ्योरी बताओ हम लोगों को, जो एल्बर्ट की आइंस्टाइन थ्योरी बताओ क्या है एजुकेशन की. और हकीकत में बाद में आइंस्टाइन थ्योरी बनी गई जिसको बच्चे याद करते हैं, और वो उन्होंने मजाक में कहा था, उनको नहीं मालूम था. और ये बात सुन के एल्बर्ट शर्मा गया, उसको शर्मा गया. पूरे क्लास के सामने इतने छोटे बच्चे से टीचर कह रहे तुम अपनी थ्योरी मुझे बताओ जिसको आइंस्टाइन थ्योरी कहा जाए. तो एल्बर्ट के पास इसका कोई उत्तर ही नहीं था, वो शर्मा गया. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़. एल्बर्ट ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि तत्व कोई मायने नहीं रखते, विचार मायने रखते हैं. कितने मरे इससे क्या फ़ायदा, क्यों मरे ये जानना ज़रूरी है. आई डोंट सी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल. युद्ध की तिथियाँ याद करने का मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आता. और किस आर्मी में कितने आदमी मरे, इसको जानने से क्या फ़ायदा. कितने मरे, अगर 70 मरे तो क्या कुछ दूसरा है, और 80 मर जाएंगे तो क्या कुछ रिजल्ट बदल जाएगा, है ना. तो ऐसा एल्बर्ट का मानना था कि इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है,
क्यों मरे, ताकि आगे जाके हम लोग इस युद्ध को ख़त्म कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट है और ये हकीकत है। इस नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन कितने मरे, लेकिन क्यों मर रहे हैं इससे अंतर पड़ता है। टीचर जो थे, जब पूरे क्लास में कोई बच्चा टीचर से भरे पूरे क्लास में इस तरह से बात करे तो टीचर को शर्म तो आएगी, और शर्म बहुत जल्दी गुस्से में बदल जाती है। तो टीचर को भी, मिस्टर ब्राउन को भी गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, और दैट्स इन मिस्टर ब्राउन आइज व कोल्ड एंड क्रूअल। कोल्ड मीन्स कोल्ड हो जाती है जैसे कि हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो मौके की तलाश में रहते हैं। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू। उन्होंने कहा हमें, अब यहाँ पे उन्होंने अभी कहा था कि आके अपना आइंस्टाइन थ्योरी बताइए, और जैसे एल्बर्ट बताने चले तो वो कह रहे मुझे आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, कोई भाषण नहीं चाहिए। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ पे रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू मच गुड। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें रोकने से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड। ना स्कूल को कोई फ़ायदा, जो तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग, तुम 1 घंटा का 10 घंटे रोक लिए जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होना। यू आर अ डिसग्रेस। तुम एक स्कूल के लिए बदनुमा धब्बा हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और मुझे नहीं लगता मुझे लगता तुम स्कूल आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा ये मेरी इच्छा नहीं स्कूल आना। यहाँ पे हम लोग मानेंगे एल्बर्ट के कैरेक्टर में एल्बर्ट बहुत ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं आता। देन यू आर एन अनग्रेटफुल। तब तो तुम बहुत ही एहसान फरामोश लड़के हो। एहसान फरामोश क्यों क्या उन्होंने, कि टीचर्स तुम्हें इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं, और तुम कह रहे हो कि मेरा स्कूल आने का मन ही नहीं होता है। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मुझे लगता है तुम अपने फादर से कहना चाहिए कि तुम्हें स्कूल से हटा ले। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place in the morning. और अल्बर्ट स्कूल से निकलता तो उसको बहुत ख़राब लगता है। उसको ये नहीं ख़राब लग रहा है कि वो आज उसके साथ हुआ, ये तो रूटीन में उसके साथ स्कूल में होता है, क्योंकि टीचर उससे बहस करते हैं, या ये कह लिए वो टीचर से बहस करता है, क्योंकि उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसके ऊपर एक बोझ की तरह प्रेशर बना देते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह से प्रेशर में, जो मार्किंग अप या लर्न करना, या टीचर्स कहते हैं इसे तो रट डालो। बहुत से टीचर्स तो मैथ्स के ऐसे जो सम्स भी रटा देते हैं बच्चों को, तो वो अपना एक काम पूरा करते हैं। बच्चों को क्या आ रहा है, और आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत बच्चे किसी भी तरीका शॉर्टकट अपना लेते हैं, रिफ्रेशर से पढ़ लेते हैं, और अपना टीचर भी रिफ्रेशर से पढ़ा देते हैं, अपना काम ख़त्म कर देते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं बच्चों को आया कि नहीं आया। लेकिन एल्बर्ट उनमें से एक नहीं था। ही ओनली विश्ड हिज फादर कुड टेक अवे। उसको लगता था अगले दिन उसको फिर इसी जगह आना पड़ेगा जिससे उसको नफरत है। उसे लगता था उसके फादर उसको स्कूल से निकाल लें। बट देयर वर नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन ऐसा पूछने से कोई फ़ायदा नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। और जब तक कि उसका डिप्लोमा नहीं मिल जाता, डिप्लोमा एक तरह से सर्टिफिकेट होता है जिसको लेके आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तब तक उसको वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, तब तक उसको स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। अब जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे जाने से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। अब एल्बर्ट के पास इतने पैसे ही नहीं थे उसके फादर के पास कि थोड़े बहुत पैसे से उन्होंने एल्बर्ट को पढ़ने भेजा था म्यूनिक में, और यहाँ पे उसने उस जगह अपना कमरा ले रखा था जहाँ पे स्लम एरिया था, जहाँ गरीब लोग रहते थे, वो उनमें ही रहता था, और वहाँ पे भी खूब लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट ऑफ द स्क्वेलर, बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बहुत अच्छा खाना नहीं खाता था, और उसके पास ज़्यादा ऐशो आराम के साधन नहीं थे, और वो गंदगी के ढेर के, वो एरिया बहुत स्लम एरिया गंदा ही होता है, वो उनमें रहता था। बस उसको वहाँ जो हिंसा थी, जो लड़ाई झगड़ा था स्लम एरिया में, वो पसंद नहीं था। यहाँ पे एक कैरेक्टर और जुड़ जाता उसके में, वो शांति प्रिय आदमी था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। उसकी जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को मारती थी, सैटरडे तक झगड़ा होता था, बच्चों पिटाई करती थी। सैटरडे को उसका आदमी आता था, बहुत शराब पीता था, वो अपनी पत्नी को मारता था। तो इस तरीके से वहाँ पे शोरगुल मचा ही रहता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. यूरी जो उसका एकमात्र दोस्त था, उस एल्बर्ट का बहुत ही अभिन्न मित्र था, वो जो एल्बर्ट से मिलता है और एल्बर्ट से कहता है लेकिन इन सब बातों के बावजूद तुम्हारे पास एक अपना कमरा तो है जहाँ तुम रह लेते हो, मेरे पास तो अपना कमरा भी नहीं है।
एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग। एल्बर्ट के लिए कोई बहुत बात मायने नहीं रखती थी, उसके पास अपना कमरा है, उसको लगता था यूरी कम से कम सिविलाइज्ड सब लोगों के बीच में तो रहता है, भले उसके पास अपना कमरा नहीं है। तो उसके लिए लाइफ में अपने कंफर्ट्स और ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती थी, उसके लिए मायने रखता था साइलेंस ऑफ पीस एंड कामनेस। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाई। तो यूरी रिप्लाई ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें लगता है सब सिविलाइज्ड है, वहाँ पे सारे लोग सिविलाइज्ड हैं जिनके बीच में मैं रहता हूँ। तुम्हें पता नहीं, पिछले हफ्ते तुमने सुना नहीं कि उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी को ड्यूल होती है जो पैसे के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, जो जीतता है उसको पैसा मिलता है, दूसरा जो होता है वो हारे हुए को कुछ नहीं मिलता, कई बार जो हारा होता है वो मर भी जाता है। तो ऐसे ही एक लड़ाई में एक आदमी मर गया। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? तो एल्बर्ट ने पूछा तो जिसने मारा उसका क्या हुआ? नथिंग, ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। तो उसने कहा उसका कुछ नहीं हुआ, उसको तो बहुत घमंड है, उसने एक आदमी को मार दिया। उसको केवल ये बस दिक्कत है कि अथॉरिटीज़ जो मतलब इसे लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो ये ऐसी रेसलिंग मैचेस वगैरह कराती हैं, उन्होंने कहा कि अब वो किसी भी ड्यूल में भाग नहीं ले सकता, वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, ऐसी लड़ाई में भाग नहीं लेगा क्योंकि उसने एक आदमी को मार दिया है। और वो उसको ये भी दुख है कि उसके चेहरे पे एक भी ऐसा निशान नहीं पड़ा जो दूसरों को दिखाए मेडल की तरह, देखो मैंने ये लड़ाई लड़ी और मैंने किसी को मार दिया। तो वो सिविलाइज लोगों में रहता है, लेकिन वो सिविलाइज लोग भी ऐसे हैं जिनकी सोचने का नज़रिया इस तरह पे है कि एक आदमी ने दूसरे को मार दिया, लेकिन उसको लग रहा है कि वो उसके चेहरे पे एक भी ऐसा निशान नहीं है जिससे कि लगे कि उसने कोई युद्ध में या लड़ाई में इसमें पार्ट लिया है। एंड दीज आर द स्टूडेंट, एक्सक्लेम एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा ये सब अपने आप को स्टूडेंट्स कहलाते हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे। यूरी कहता तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे जब तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा। आई डाउट इट। एल्बर्ट कहता मुझे डाउट है। ग्लमली सैडली कहता मुझे डाउट है, क्योंकि मैं कभी एग्जाम पास भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं लर्न तो करता ही नहीं हूँ। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। अगले बार जब वो इसकी जब कजिन एल्सा, मैं आपको बता दूं एल्सा से ही बाद में इसकी शादी हो जाती है, और एल्सा जब आती है तो एल्सा कहती है, तो एल्सा को भी अपनी परेशानी बताता है कि याद नहीं कर सकता। तो एल्सा कहती कोई बात नहीं, वो बर्लिन में रहती थी जहाँ पर उसके फादर का अच्छा बिजनेस था, और कहती तुम इतना तो याद कर ही सकते हो कि एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये एल्सा उसको सजेशन देती है अगर तुम मेहनत करो तो। और बहुत सारे लड़कियां तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड और बेवकूफ़। अब यहाँ पे फिर ध्यान देने बात है, एक बात मैंने आपको बताई थी जब उसने कहा था इंस्टाइन चोरी, अब यहाँ पे उसने कहा कि तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। अब यही बेवकूफ़ आदमी को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उसने कहा तुमसे भी ज़्यादा जो बेवकूफ़ हैं वो भी इतना तो याद कर ही लेते हैं, और उनको कुछ नहीं आता, बस उनको केवल यही बताया जाता है कि वो याद कर लो और एग्ज़ाम में जाकर वो लिख के बाहर आ जाए, उनको रटना है बस, वो तोते की तरीके रट लो तुम। तो एल्बर्ट कहता है यही तो सारी परेशानी, मैं रट नहीं सकता, मैं लर्निंग में आई एम नॉट गुड एट लर्निंग, मुझे याद तो होता नहीं बाय हार्ट ऐसे। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो कहती तुम्हें इसमें ये बहुत अच्छे होने की, इसमें निपुण होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर तुम पैरट की तरीके याद कर लो, और उसके बाद जब जाओ तो सारा कुछ वहाँ पे उगल दो, लिख डालो, और उसके बाद फिर आके भूल जाओ। हमेशा याद करने की ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन एल्बर्ट तो ये कर ही नहीं सकता था, वो इस तरह से तो उसको लर्निंग होती ही नहीं थी। उसने देखा कि एल्बर्ट के हाथ में एक बुक रखी हुई है, उसने नीचे बुक दबी हुई है, पूछती ये कौन सी बुक है? अ बुक इन जियोलॉजी। तो कहता है जियोलॉजी की बुक है ये एक, यानी भूविज्ञान की। तो जियोलॉजी रॉक समथिंग, डू यू लर्न दैट? तो कहती है ये जियोलॉजी बुक है रॉक्स की और दूसरी चीज़ों की, चट्टानों की, वस्तुओं की बुक है, क्या तुम इन्हें याद कर सकते हो? नो वी हैव हार्डली एनी। तो कहता है मेरे स्कूल में तो साइंस पढ़ाई नहीं जाती। एल्बर्ट को साइंस पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता था, आगे चल के साइंटिस्ट बना। तो फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? एल्सा पूछती है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट को स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उसको अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं आता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग बच्चों को पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में जो बच्चों को नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन मार्क्स गेन करने को उन लोग उसको बोझ की तरह पढ़ते हैं ये लोग। ये एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको फॉलो करना पड़ता है।
तो वो कहती है कि तुम ठीक हो एल्बर्ट, लेकिन इसको पढ़ने से तुम्हें डिप्लोमा तो मिलना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कंफर्ट फॉर म्यूजिक। और साइंस के अलावा उसको एल्बर्ट को जिस काम को करने में मज़ा आता था, जो अच्छा लगता था, वो था म्यूज़िक। वो वायलिन अपना रेगुलरली बजाता था जब तक कि उसकी लैंड लेडी उससे कहना देती कि ये बजाना बंद कर दो। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व। वो कहते जिस तरह उसकी लैंड लेडी इससे कहती थी, जिस तरह तुम वायलिन बजाते हो उसकी आवाज़ से मेरे कानों में दर्द होता है, मेरी नर्व्स पे चढ़ जाता है, मतलब मुझे बहुत ही उससे इरिटेशन होती है। देयर इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। और वहाँ इस घर में पहले ही से इतनी आवाज़ आ रही है, इतने बच्चे बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर तो अपना वायलिन बजाना स्टार्ट कर देते हो। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड में वो बिल्कुल बोलने वाला होता है लेकिन अपने आप को रोक लेता है। ये भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक आपको आगे भी मिलेगा। टेम्पटेड, वो बोलना चाह रहा था अपनी लैंड लेडी को कि ये शोर जो तुम्हारे कारण ही होता, तुम ही बच्चों को पीटती हो इस कारण, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। अब ये उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने आप को रोक सकता था। ही वॉज एबल टू कंट्रोल इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था। नहीं तो कई बार होता हमारे मन में जो होता है हम लोग वही आगे बोल देते हैं। I must get away from here, he said. He told Yuri. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. अब उसने कहा मैं यहाँ पर और रहना नहीं चाहता। अपने दोस्त से कहा यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने बाद मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ पे ना से अपना टाइम बर्बाद करिए, अपने फादर के पैसे भी वेस्ट किए, और अब ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो यूरी पूछता फिर तुम क्या करोगे इसके बाद? अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो जाओगे कहाँ और क्या करोगे? आई डोंट नो, वो कहता मुझे नहीं मालूम, और मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ हर हालत में, और मैं मिलान चले जाना चाहता हूँ। मिलान, वहाँ जाके मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, और लेकिन अगर मैं मिलान गया तो मेरे फादर मुझे वापस फिर यहीं भेज दें, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसा कोई वो रीज़न निकला जिससे मेरे फादर सेटिस्फाई हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। अचानक उसकी आंखों में एक रोशनी से आती, शायद उसको कोई नया आइडिया मिल जाता है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? तो कहता है कि तुम ऐसा कोई डॉक्टर जानते हो जो बहुत ही तुम्हारा मिलने जुलने वाला हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ जो मेडिकल के स्टूडेंट है, कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। सपोज एल्बर्ट, सेड एल्बर्ट, एंड दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि मैं थोड़ा सा परेशान सा, डिप्रेशन भी मान लें आप इसको, और डॉक्टर लिख दे कि मुझे स्कूल जाना ठीक नहीं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आप बच्चे भी बहुत लगा देते हैं, बुखार आ गया स्कूल नहीं आया, तो कहता है इस तरह का मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं स्कूल छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे फादर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो उस समय ये मेडिकल सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, आज के ज़माने में तो कुछ पैसों के लिए डॉक्टर्स बहुत से लिख देते हैं ऐसा। तो यूरी कहता है एक डॉक्टर है जो ऐसा काम कर सकता है। तो एल्बर्ट कहता है तुम उससे पता करो, और वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए नर्व्स में। तो कहता है बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है, यूरी कहता है। फिर कहता है मैं अपने कुछ स्टूडेंट से पूछता हूँ अगर वो किसी को जानते हो। और तो यूरी, एल्बर्ट कहता है थैंक यू यूरी, तुम ही एक मेरी उम्मीद हो। तो यूरी कहता है इतनी जल्दी थैंक्स मत करो, अभी तो मैंने वो डॉक्टर ढूंढा ही नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ढूंढ लोगे। एल्बर्ट को ऐसा विश्वास था। और वो कहता है अगर मैं ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि वो तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देगा कि नहीं देगा नर्वस ब्रेकडाउन का। तो एल्बर्ट कहता है ये तुम मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास रियल, वो सच में नर्वस हो रहा था स्कूल जाने में, तो उसके लिए बहुत आसान होगा मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट देना। यूरी भी कहता है मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा नर्वस आज से पहले कभी नहीं देखा, ये तो हकीकत है। A day or two at school will soon put you that right, एल्बर्ट assured him। और एल्बर्ट कहता है अगर 1-2 दिन में स्कूल चला गया तो मैं बिल्कुल ही नर्वस हो जाऊंगा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next। और जब उसको यूरी दोबारा मिला तो एल्बर्ट के जो अंदर उत्साह था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। I can't stand any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown with that will satisfy any doctor। अब उसने कहा मैं ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकता, मैं बहुत ही नर्वस हो गया हूँ, और अब कोई भी डॉक्टर मुझे सर्टिफिकेट दे देगा। I have an appointment for you for tomorrow evening, यूरी said. There is the address। यूरी कहता है ये एड्रेस है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। वो अर्न्स्ट वेल डॉक्टर का नाम है, और वो स्पेशलिस्ट है नर्व्स ट्रबल के लिए, ऐसा
उसने बताया। तो एल्बर्ट को यही चाहिए था कि कोई डॉक्टर मिल जाए जो उसको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे दें। आई हैव नोन अर्न्स फॉर ईयर। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट। ही इज़ नॉट अ फूल। तो वो यूरी कहता है तुम उसको धोखा देने की कोशिश मत करना, मैं उसको सालों से जानता हूँ, वो फूल नहीं है। और व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट कहता है क्या मतलब तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज। उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक, उसको सब सच सच बता देना कि तुम्हें क्या दिक्कत है और वो तुम्हारी मदद कर देगा। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अगले दिन एल्बर्ट सोचता रहा डॉक्टर से क्या कहना है। जब आया अपॉइंटमेंट का टाइम तो वो यही सोच रहा था। वो वास्तव में बहुत नर्वस हो गया था, बहुत नर्वस हो चुका था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगन। उसने डॉक्टर वेल से कहा मुझे नहीं लगता मैं अपनी परेशानी आपको कैसे बताऊं। तो डॉक्टर कहते हैं तुम ट्राई मत करो, तुम्हें देख के ही लग रहा है, और तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारे केस की सारी हिस्ट्री दे दी। अब ये सुन के एल्बर्ट को थोड़ी शर्म आती है। उसको लगता है डॉक्टर के साथ यूरी ने पहले ही क्यों बता दिया कि वो ये स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए सर्टिफिकेट लेना चाहता था। उसको थोड़ी सी शर्म सी महसूस हुई। और तो एल्बर्ट कहता है नहीं, उसको नहीं बताना चाहिए था। तो उसने कहा क्यों नहीं बताना चाहिए था उसको, जो सच्चाई है। और इसमें बुरी बात क्या है? तुम्हारे साथ कोई वो नहीं है, तुम सच में ऐसा लग रहा है कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, और तुम अगर स्कूल जाते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। यानी कि उनको अल्बर्ट हकीकत में जो पहले झूठ बोल के सर्टिफिकेट लेना चाह रहा था, लेकिन अब वो हकीकत में ही इतना बीमार हो गया था कि इतना नर्वस हो जाता था स्कूल के नाम से ही। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जिस जगह आपको मज़ा नहीं आता वहाँ जाने में आप एक बोझ महसूस करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो डॉक्टर पूछता लेकिन तुम स्कूल छोड़ दो और तुम करोगे क्या? वो कहता मैं इटली चला जाऊँगा, मिलान चला जाऊँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। वहाँ तुम क्या करोगे? मैं इटालियन कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। तो कहते क्या तुम्हें बिना डिप्लोमा के तुम ऐसे कर पाओगे? तो कहता नहीं, मैं अपने मैथ्स टीचर से पूछूंगा कि वो मुझे कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दे दे जिससे कि काम हो जाए। और मैंने जितनी भी मैथ्स स्कूल में पढ़ाई जाती है वो सारी सीख ली है, और शायद थोड़ी ज़्यादा भी सीख ली है। मिस्टर वेल को थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, बच्चे ने जो पढ़ाया गया सब सीख लिया। बच्चे यही कंप्लेन करते हैं मैथ्स में कि उनको जो पढ़ाया गया उनको आता नहीं, इसको सब आता है और इसने ये भी कहा थोड़ा और ज़्यादा भी आता है। उन्होंने कहा चलो ये तुम्हारी समस्या है, और मुझे भी लग रहा तुम्हें देख के तुम यहाँ पे अपना कुछ भला नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई को बोझ की तरीके ले रहे हो, और बोझ बहुत दिनों तक उठाया नहीं जाता था। बेमन से आप कोई काम को बहुत दिन तक नहीं कर सकते, आखिर में वो काम आप छोड़ ही देंगे। तो इससे बेहतर वो काम पहले ही छोड़ दें और कोई वो काम करने लगे जिसमें आपका मन लगता हो। और मैं तुम्हें कितने दिन का सर्टिफिकेट दे दूँ? 6 महीने का इनफ होगा? डॉक्टर कहते हैं। वो कहता है दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, तो बहुत अच्छी बात है। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, हियर यू आर। डॉक्टर कहते हैं मैं अभी अभी खुद ही एक स्टूडेंट से डॉक्टर बना हूँ और मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील कर रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट है, बेस्ट ऑफ लक। कितने पैसे हुए? एल्बर्ट पूछता। उसकी जेब में कोई भी पैसा नहीं था, फिर भी पूछता है वो। और नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। वो कहते हैं कोई पैसा नहीं हुआ, और अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो यूरी को कुछ खिला पिला देना, वो हम लोग का एक अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी है, ऐसा कहते हैं। Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. और उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो यूरी को कुछ खिलाने पिलाने ले जाता है। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. वो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाता और कहता है क्या ये बहुत शानदार नहीं है कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया? Yes, it is fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you'll be able to come back and carry on for your diploma. यूरी कहता है चलो ये कोई ख़राब बात नहीं है, 6 महीने का समय कम नहीं होता अपने को परखने के लिए। अगर तुम 6 महीने तुमने यहाँ से छुट्टी ले ली है, नाम नहीं कटाया है, अगर तुम 6 महीने जहाँ जा रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हो तो 6 महीने बाद वापस आ जाना, फिर अपना पढ़ाई करने लगना। क्योंकि 6 महीने की मेडिकल लीव ली है, कोई छुट्टी थोड़ी ले ली है। लेकिन एल्बर्ट के इरादे कुछ और थे। वो कहता मैं यहाँ पे कभी नहीं वापस आऊँगा, मैं ये जो सर्टिफिकेट है ये हेड टीचर के पास ले जाऊँगा कल, और तब सब कुछ अंत हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम।
यूरी उसको याद दिलाता है कि पहले मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेटर ले लेना, जिससे तुम्हारा एडमिशन बाहर कहीं पे हो जाए। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने एल्बर्ट को खुशी खुशी वो रेफरेंस लेटर दे दिया जो एल्बर्ट को चाहिए था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही सेड। और कोच कहते हैं कि एल्बर्ट, मैं तुम्हें अब ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं सकता और कुछ दिन बाद तुम ही आके मुझे पढ़ा लो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। इससे पता चलता है कि उनके दिल में एल्बर्ट के लिए क्या विचार थे और एल्बर्ट पढ़ने में कितना अच्छा था। यानी कि टीचर कह रहा है कि मैं तुम्हें और कुछ पढ़ा नहीं सकता, मुझे विश्वास है तुम लौट के आओगे तो तुम मुझे ही पढ़ा लोगे। दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। तो उन्होंने कहा ये आपने बहुत ज़्यादा कह दिया। ये एल्बर्ट दिखाते हैं कि ये शो करता है एल्बर्ट वॉज हम्बल इनफ, डाउन टू अर्थ। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, फिर भी आज के बच्चे तो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है। दैट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो कहते हैं लेकिन ये सच्चाई है और मैं इसको इसी तरीके से लेटर में लिखूंगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और उन्होंने एल्बर्ट ने उसके टीचर ये पूछते हैं कि आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। वो कहते तुम मुझे मालूम तुम जा रहे हो लेकिन तुम अपना हकीकत में समय यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे अब इस क्लास में। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेट एल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। एल्बर्ट कहता है कि यू नो दैट दिस इज़ द ओनली क्लास, मैथ्स क्लास इज़ द ओनली क्लास इन विच आई एम इंटरेस्टेड, मैथ्स क्लास में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन आपको कैसा था जब मैं स्कूल छोड़ दे जा रहा हूँ। यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। इस तुम मुझसे रेफरेंस लेटर नहीं मांगते, तुम छोड़ रहे हो इसीलिए तुम मुझसे मांगने आए हो। आई थॉट यू हैड वंडर, देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट, इंस्टेड आई नो यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। और दैट वॉज समथिंग वेरी बिग सेड बाय द टीचर। टीचर हैड ऑलरेडी said that I know that I am not able to teach you and when you'll come back you'll be able to teach me. That was something very raising a really high standards for Albert. अब यहाँ पर उन्होंने दोबारा ये बात कही कि मुझे मालूम था कि तुम चले जाओगे, इस जब तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम छोड़ो उससे पहले से मुझे मालूम था, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए है ही नहीं, ऐसा उन्होंने एल्बर्ट से कहा। अगले एल्बर्ट वॉज पजल, व्हाट डिड द टीचर मीन। उस समय एल्बर्ट को नहीं समझ में आया टीचर क्या कहना चाह रहे हैं। वेल ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर अ इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समवन टू द हेड्स रूम। और जब वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहा था, इससे पहले ही प्रिंसिपल उसको अपने रूम में बुला लेते हैं। उसको लगता है कुछ टाइम बच गया। ऐसा क्यों लगता है? जब हम लोग किसी प्रिंसिपल से या किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, लेकिन जब वो हमें बुलाता है तो हम डायरेक्ट उसके रूम में चले जाते हैं। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. उसको इस बात की अब कोई चिंता नहीं थी उसको टीचर ने उसको क्यों बुलाया है, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद ही अब उसको वो पनिश करें उसके ख़राब काम के लिए, या उसको आलसी कहते थे इसलिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट। अब उसकी चूँकि पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी, अब तो उसने विचार ही कर लिया कि वो स्कूल छोड़ दे तो उसे कौन पनिश कर सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर से। हेड टीचर ने भी कहा मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाह रहा हूँ। और दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर एल्बर्ट। एल्बर्ट आश्चर्यचकित रह गया। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम बहुत ही ख़राब है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी मोर इंस्टाइन। और मैं तुम नहीं चाहता कि तुम स्कूल में रहो, मैं इस पक्ष पे नहीं हूँ तुम्हें स्कूल में रखने के लिए। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता तुम स्कूल अभी छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। और ये तो वही हो गया जो एल्बर्ट चाहता था कि स्कूल अभी छोड़ दूँ। दैट इज़ वॉट आई सेड, ऐसा ही मैंने कहा, प्रिंसिपल ने कहा। यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो आपके कहने का मतलब है मुझे स्कूल से निकाला जा रहा। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश इंस्टाइन। तुम इसको अपने तरीके से समझ सकते हो जो चाहो इंस्टाइन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। उन्होंने वो अपनी बातों से बिल्कुल क्लियर थे और वो अपने बातों में कुछ भी मिला जुला नहीं रहते। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। सबसे सिंपल बात है तुम चुपचाप खुद ही चले जाओ और कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। बट एल्बर्ट सेड
व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन एल्बर्ट जाने से पहले जानना चाहता था कि उसने क्या गलती करी है, तो जबकि उसे मालूम था उसने क्या गलती करी है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तुम क्लास में उपस्थित रहते हो तो टीचर पढ़ा नहीं सकता, एंड फॉर अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे बच्चे पढ़ नहीं सकते। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम पढ़ने से याद करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबिलियन, तुम लगातार विद्रोह की भाषा बोलते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई भी सीरियस कार्य क्लास में नहीं हो सकता जब तक कि तुम क्लास में हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट को लगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसकी जेब में है वो बिल्कुल एक उसकी जेब में जल रहा है और उसकी जेब में छेद बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई यूज़ करेगा। उसने इतनी मेहनत करी, डॉक्टर के पास गया, झूठ सच का सहारा लेने की कोशिश करी, यूरी से कहा उसकी मदद करे, और आज उसका प्रिंसिपल उसको इतना आराम से ऐसे ही निकाल रहा है। इन सब के फिजूल के काम करने से कोई फ़ायदा ही नहीं था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, वो कहता मैं किसी भी तरीके से छोड़ना तो चाहता ही था। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट इंस्टाइन, टीचर ने कहा फिर तो हम लोग एक समझौता है हमारे बीच में, तुम छोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, बस जाओ। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, टेम्पटेड वर्ड पहले अपनी कब टेम्प्ट किया था उसने? लैंड लेडी से, जब वो कहना चाह रहा था कि नहीं ये तुम्हारे पीछे होता है शोर। अब यहाँ पे भी वो अपने प्रिंसिपल को बताना चाहता था दैट ही थॉट व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ स्कूल, कि वो उनके विषय में और स्कूल के विषय में क्या सोचता है। वो कुछ अच्छा तो सोचता नहीं था उनके विषय में और स्कूल के लिए। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन फिर इसने अपने आप को रोक लिया। दैट वाज हिज क्वालिटी टू कंट्रोल हिज इमोशंस। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, अब बिना कुछ बोले अपना सर ऊंचा किए जैसे कि वो विजेता हो, वो वहां से निकल पड़ा। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड टीचर ने चिल्ला के कहा जो दरवाजा बंद करते चले जाना है। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? अब वो उसके टीचर नहीं थे ना हेड टीचर थे, तो उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, ना ही वो स्कूल उसका था। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. उस जगह से बाहर आया, उस स्कूल से जहाँ पे उसने 5 साल गुजारे थे जो मिजरेबल थे, बहुत दर्दनाक थे उसके लिए। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। जब हम लोग कोई चीज़ छोड़ते हैं या छोड़ के जाते हैं कई सालों बाद, तो एक बार हम उसको देखते जरूर ना पलट के, क्योंकि हम लोग का लगाव होता है उससे। उसने उस बिल्डिंग को पलट के भी नहीं देखा, उसको इनफैक्ट उससे लगाव तो क्या, उससे नफरत थी। He could not think of anyone he wanted to say goodbye. उसे किसी से goodbye नहीं कहना था स्कूल में। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. केवल यूरी ऐसा व्यक्ति था जिसको वो गुड बाय कहना चाहता था स्कूल छोड़ने से पहले। एल्सा बर्लिन चली गई थी और उसका कोई वहाँ पे दोस्त नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो जा रहा था तो उसके फ्रेंड ने उससे कहा गुड बाय और गुड लक। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई होप यू विल बी हैप्पी देयर। उन्होंने कहा तुम्हें बहुत शानदार कंट्री में जा रहे हो और मुझे लगता है तुम वहाँ पे जाके बहुत नाम कमाओगे। और हकीकत में जो शुभकामनाएं उसके दोस्त ने दी थी और जो रिस्क एल्बर्ट ने अपने जीवन में लिया था वो कामयाब होता है। एल्बर्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एट द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन, और न्यूटन के बाद वो सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला होता है। और ये एक कहानी है अपने विश्वास पे, उसको उस छोटे बच्चे को अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि वो स्कूल छोड़ने जैसा बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम है, स्कूल छोड़ के आप अपने जीवन को रिस्क करें, छोड़ के चला जाता है, नाम कमाता है, फेम कमाता है और एक महान व्यक्ति बनता है। So that was the explanation in Hindi and in English as well. Now you prepare your lesson well and don't forget to subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you.